तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम रैनसमवेयर से कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर का डेटा कैसे आप रैनसमवेयर अगर आपका सिस्टम में अटैक करता है तो आप कैसे उसको डेटा को रिकवर कर पाएंगे। बट मेक श्योर कि हाँ आप लोग रैनसमवेयर अटैक होने के बाद सिस्टम को फॉर्मेट ना करें। अभी जो मैं सिस्टम दिखा रहा हूँ इन्होंने अभी तक सिस्टम को फॉर्मेट नहीं किया हुआ है। इन्होंने रैनसमवेयर आते ही इन्होंने अपना सर्विस प्रोवाइडर को इन्होंने दिखाया हुआ है तो उसी टाइम में, बट मेक श्योर दैट सिस्टम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ क्या जो कस्टमर का जो एक्चुअल जो डेटा था वो डेटा रैनसमवेयर अटैक करने के बाद कैसे आप लोगों के पास शो हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बार वो चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए जैसे डी ड्राइव में मेरा मार्क फोल्डर था जिसमें जो मेरा डेटा था वो डेटा कैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस फोल्डर में रैनसम सिर्फ मार्क फोल्डर नहीं, सिस्टम में सारा फाइल। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फाइल आ रहा है, देखो लास्ट में यहाँ पे ERIF ऐसे करके एक एक्सटेंशन आ गया। हर फाइल के पीछे, हर डेटा के पीछे इस तरीके से नाम पे शो हो रहा है। बट इस फाइल को आप ओपन नहीं कर सकते, इस फाइल को आप ओपन नहीं कर सकते। इसका मतलब इसी को वन टाइप ऑफ हम रैनसमवेयर बोलते हैं। तो इसके लिए इस डेटा से अगर, क्योंकि हो सकता है किसी का 10 साल का डेटा हो, किसी का 1 साल का डेटा हो, बट जो भी हो डेटा तो सबके पास इंपॉर्टेंट होता ही है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा से कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जितना भी डेटा है सारा डेटा को, सिर्फ मार्क को नहीं, इनका और भी जो पर्सनल डेटा होगा उनको भी करप्टेड करवा दिया इन डेटा ने। तो अभी हम क्या करेंगे, मार्क को डेटा जैसे रिकवर कर रहे हैं कैसे, वो हम प्रोसीड्यूर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल करा हुआ है पेन ड्राइव में बेसिकली। तो पेन ड्राइव में जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करा जिसका नाम हमने डेमो नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क को जस्ट नॉर्मली रन करा, जिसमें हमने कोई याद रखना सर, इसमें सिर्फ पेन ड्राइव या फिर आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने सिस्टम में एक पेन ड्राइव रन करके रखा हुआ है। पेन ड्राइव में ऑलरेडी मेरा मार्क का EXE था ऑलरेडी, उस EXE को जस्ट नॉर्मली हम रन करवा रहे हैं आपके सामने। तो देखते हैं सर, अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया मैंने डेमो के नाम पे फोल्डर पे। अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक कंपनी एक इंस्टॉल हुआ है जिसमें कोई कंपनी नहीं है, जिसमें कोई। अभी मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नीचे यहाँ पे F9 फॉर रिकवर ऑप्शन लिखा हो रहा है। नीचे जो टूल बार लिखा हुआ है उसमें F9 फॉर रिकवर ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे F9 प्रेस करना है। जब भी आप यहाँ पे F9 प्रेस करोगे तो इस टाइप का विंडो आ जाएगा आपके पास। सेल्फ बैकअप पाथ, कार्बन कॉपी पाथ, सर्वर बैकअप पाथ, सर्वर बैकअप। हम लोगों का मार्ग में काफ़ी सारा बैकअप लेयर है, मतलब 7 से ज़्यादा हो गया। अभी हम लोगों के पास काफ़ी टाइप ऑफ बैकअप ऑफ लेयर है, जिसमें से ये सारा पाथ वन टाइप ऑफ। तो उसमें से हम क्या करेंगे, सेल्फ बैकअप पाथ भी करप्टेड हो गया होगा, कार्बन कॉपी पाथ भी करप्टेड हो गया होगा, तो सर्वर वाला भी हो गया। बट हम लोगों के पास एक वन मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन है, प्रोटेक्टेड बैकअप, जो कभी करप्टेड नहीं होता। ये हम लोग का हिडन बैकअप होता है और ये भी आपका दो जगह पे जाता है। जिस ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उसमें भी जाता है और उसका ऑल्टरनेटिव जो भी ड्राइव होगा उसमें भी जाता है। तो अभी फिलहाल हमने प्रोटेक्टेड बैकअप को सिर्फ यस कर रहा हूँ और बाद बाकी किसी बात को हमने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो इसमें हमने फास्ट चूज़ करा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारा डेटा आ गया आपका। जो भी डेटा आपका करंट बैकअप आपने सर्वर EXE से गया हुआ प्रोटेक्टेड बैकअप में, वो डेटा आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो हम क्या करें, बस उसी डेटा को हम जो MST होता है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर, यहाँ पे डिफरेंस जो होता है, एक होता है MST और एक होता है, देखिए आप नीचे PVV फाइल आ रहा है। MST में आपका सारा कंपनी का डिटेल्स व कंपनी का इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपके जो कंपनी, जितना भी कंपनी, जो मल्टीपल कंपनी होगा वो कंपनी, उनका जो जितना भी यूज़र आपने बना के रखा हुआ है, यूज़र का डिटेल्स, आपका लाइसेंस फाइल का हिस्ट्री, ये सारा MST के अंदर जाता है। और जितना भी आप ये जो B08, B07, B06 इतना भी जो देख रहे हो, ये आपका क्या होता है, इसके अंदर आपका डेटा फाइल होता है। अभी फिलहाल मुझे कंपनी रिकवर करना है तो मैं ट्यूसडे MST के ऊपर एंटर मारा, तो इसमें ऑप्शन आया रिकवर डेटा, कॉपी डेटा टू रिकवर। आप लोगों को रिकवर डेटा में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बोलता है कि टाइप एज इट एज रिकवर माई डेटा। तो मैंने यहाँ पे रिकवर माई डेटा करा हुआ है। रिकवर माई डेटा करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली रिकवर्ड, और यहाँ पे इतना जितना भी कंपनी था सारा कंपनी इसमें आ चुका है, सारे के सारे कंपनी।
अब हमें यहाँ पे एक एक करके आप स्पेस बार से भी चूज कर सकते हो या फिर स्टार बटन, नीचे टूल बार में ऑप्शन दे रखी है हमने स्टार बटन फॉर ऑल फाइनेंशियल ईयर। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार बटन दबाया तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन लिखा है ऑल ईयर्स, मतलब हर कंपनी का जितना भी फाइनेंशियल ईयर होगा सारा कंपनी चूज हो जाए, तो ऑल सिलेक्शन कर लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद हमने सिंपल एंटर मारा। एंटर मारने के बाद वो बोल रहा है कि आपका स्लीप नंबर करप्टेड है, जो आप फाइल करप्टेड ऑप्शन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीप NO A01 करप्टेड है। तो अभी तो ये सारा डेटा तो यहाँ पे डिफॉल्ट में जो भी पाथ हमने दे रखी है ये सारा फाइल तो करप्टेड होगा, सिर्फ प्रोटेक्टेड बैकअप, तो इसलिए मैंने सारा फाइल को रिमूव करके सिर्फ प्रोटेक्टेड बैकअप को मैंने चूज करवा लिया। आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको क्या करना है यही करोगे तो आपको सबसे बेहतर ईजी होगा, सिर्फ प्रोटेक्टेड बैकअप का डेटा आएगा। तो जो भी आपका लेटेस्ट फाइल होगा, जैसे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है 28/7/2020 का एक प्रोटेक्ट बैकअप है, 30/5 का है, तो आप जिस फाइल जो आपका करेंट डेटा होगा उसके ऊपर आपको एंटर मारना है। और टाइप में भी आप देख पा रहे हो, जेहेतु मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड बैकअप चूज किया हुआ था तो टाइप में भी प्रोटेक्टेड आ रहा है। तो सिंपल इसके ऊपर एंटर मार के मैंने क्या करा, आप ओनली दिस करके भी रिकवर कर सकते हो या फिर आप ऑल फाइल करके भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑल फाइल करके इसको श्योर का बटन प्रेस करवा दिया। सेम एज इट एज मैंने दूसरा कंपनी का दूसरा फाइनेंशियल को सेम एज इट एज इस तरीके से मैंने रिकवर करा हुआ है। तो जितना भी इनका फाइनेंशियल ईयर है सेम एज इस तरीके से मैंने सारा फाइनेंशियल ईयर को डेटा को इस तरीके से मैंने रिकवर करवा दिया। तो ये आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 2 बटन से आपका ये डेटा रिकवर हो जाएगा। जितना भी आपका करेंट डेटा होगा सारा डेटा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अभी मैंने एक फाइनेंशियल अभी 15-16 का डेटा रिकवर हो गया, अब 16-17 का डेटा आया हुआ है। एज इट एज सेम प्रोसेस में मैंने सबको रिकवर करवा रहा हूँ आपके सामने। 17-17 का डेटा आया हुआ है सर अभी। अभी आप देख पा रहे हो 17-18 का डेटा आया हुआ है, प्रोटेक्टेड बैकअप ऑल फाइल श्योर। और हाँ, जितना भी फाइल हम रिकवर कर रहे हैं उसका एक कॉपी फाइल मार्क फोल्डर के डैमेज फाइल बोल के एक फोल्डर मिलेगा आपको, उसी के अंदर भी आपको वो फाइल मिल जाएगा जो फाइल हमने रिकवर करा हुआ है। जो लिखा हुआ है डैमेज फाइल के अंदर इस नाप के नाम पे जिप के अंदर फोल्डर मिल जाएगा आपको फाइल। जैसे इसमें भी हम इसको 19-20 का डेटा को हम रिकवर करवा रहे हैं अभी हम 20-21 का डेटा को रिकवर करवा रहे हैं अभी। तो इस तरीके से मैंने सारा फाइनेंशियल ईयर को डेटा को रिकवर करवा लिया। अब मेरा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक IMP बैकअप का प्रोसीड्यूर करेगा सारा फाइनेंशियल ईयर का। ये हो जाने के बाद सारा कंपनी का जब बैकअप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस पेन ड्राइव को, जिस पेन ड्राइव में हमने सारा चीज़ करा हुआ है, इस पेन ड्राइव को आपको अलग सिस्टम में ले जाना है और उसमें कॉपी करके उसमें सारा फाइल को देकर सिस्टम को री रजिस्ट्रेशन करवा देना है। बस सॉफ्टवेयर को री रजिस्ट्रेशन करवा देना है, बस आपका काम हो जाए। जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर को ओपन करा तो आप देख पा रहे हो सर लाइसेंस फाइल तक भी आ चुका है इनका, और इनका यूज़र ID पासवर्ड भी आ चुका है, मतलब वो MST के थ्रू सारा फाइल आ गया। अब हम चेक करते हैं इनका जितना इन्होंने 22 तारीख तक का सारा डेटा इन्होंने काम करवा के रखा हुआ था, तो हम चेक कर लेते हैं कि 22 तारीख तक का डेटा जो भी डेटा होगा वो डेटा यहाँ पे आया है कि नहीं आया, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप सारा अपना यूज़र डिटेल्स फिलअप करवा देना फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कुछ भी वर्क दे रहा हूँ, बट आप लोग अपना यहाँ पे ओरिजिनल डेटा दे देना। जैसे कंपनी में मैंने कहा 20-21 में, यहाँ पे मेरा 22 तारीख तक उन्होंने लास्ट बिलिंग किया होगा शायद, तो 22 तारीख तक व 21 तारीख तक का डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम एक बार इसको फाइल मेंटेनेंस इंडेक्सिंग राइन हो रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना तारीख तक का डेटा आया हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पे हम ऑल डेट करते हैं तो देखो सर यहाँ पे इनका 22/7 तक का डेटा आ चुका है। इसका मतलब है इन्होंने जितना तारीख तक का काम किया हुआ है उतना तारीख का सारा डेटा इनको मिल गया हुआ है। तो ये था आपका मार्क सॉफ्टवेयर का सबसे बेहतरीन फीचर, जो आपको अगर आपका सिस्टम में अगर किसी तरीके से आपका सिस्टम के रैंसमवेयर या कुछ वायरस अफेक्टेड हो जाता है तो आपका इतना सालों का डेटा आपको 10 मिनट के अंदर आपका डेटा आपका सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। बट ध्यान रखना है सर, आपको सिस्टम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है सर। तो इसी तरीके से हम मार्क का डेटा जो रैंसमवेयर इन्फेक्टेड होता है इस तरीके से हमने डेटा रिकवर किया हुआ है एक्सटर्नल ड्राइव के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर आप इस घंटी बटन को लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप दूसरा कस्टमर को भी बताना कि हम लोग वो मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ करें और घंटी बटन दबा दे बस।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। सर हो गया। गुड। ये इसमें हटाएगी नहीं, सबसे नाच रहा है ये।